उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो दूर है, लेकिन इस बीच में जो बजट बजट सेशन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में भाषण दिए, उस भाषण में उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा ही अखिलेश यादव को लपेटे में भी लिया और इस बीच में महाकुंभ को लेकर उन्होंने कई सारे बयान दिए और इसका जिक्र भी किया। सबसे बड़ी बात यह भी रही कि सदन में अखिलेश यादव मौजूद थे और उनके चाचा शिवपाल भी मौजूद थे और इस दौरान 24 फरवरी को प्रदेश के जो बजट सेशन था उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन को संबोधित योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर तंज कसते हुए एक बयान दिया। कहा कि मुझे खुशी है कि आप समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी जाकर डुबकी लगाए। योगी ने आगे कहा कि आप संविधान के प्रति लेकर घूमते हैं और इसे संविधान के मानकों को आप कितना मानते हैं ये तो राज्यपाल के अभिभाषण के समय आपके हंगामे से पता चलता है। और उस दिन आपने कितना हंगामा किया था, क्या वो सही था? और आप लोग भाषण बहुत देते हैं, आप लोग नैतिकता और संविधान को कितना मानते हैं ये पार्टी के मीडिया सेल द्वारा किए जा रहे पोस्ट से पता चल जाएगा। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है और उनकी भाषा को भी आपने देखा होगा। आगे उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया और कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुगरों को सिर्फ गंदगी और संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली। आस्थावानों को पुण्य मिला और सज्जनों को सज्जनता मिली और अमीरों को धंधा मिला, गरीबों को रोजगार मिला, भक्तों को भगवान मिले और सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी। उन्होंने सीधे तौर पर पूरे विपक्ष को महाकुंभ के जरिए लपेट दिया। 100 मीटर की दौड़ में का भी उन्होंने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने। और इस दौरान अपने सदन में जो लंबे चौड़े भाषण दिए उसमें मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि मैं शिवपाल यादव से कहता हूं कि एक बार नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की 100 मीटर की दौड़ हो जाए। इस बीच में योगी ने इस बात को भी जिक्र किया कि 2027 में वो दोबारा आएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल तक हम सत्ता में रहे हैं और आगे भी हम सत्ता में आएंगे, तो एक बड़ी भविष्यवाणी भी हो गई। ये भी बता दें कि नेता विपक्ष ने जब आरोप लगाया था कि नेता सदन बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं, तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपके समय में नॉनवेज सनातनी को कुंभ की व्यवस्था में लगाया गया था और आपके सीएम के पास समय नहीं था कुंभ की समीक्षा करने का, इसलिए वहां गंदगी देखने को मिला और मॉरिशस के राष्ट्रपति ने तो स्नान करने से मना ही कर दिया था। ये उन्होंने 2013 के कुंभ के बातों को जिक्र किया और इस दौरान योगी ने कहा कि महाकुंभ की चर्चा हुई और कई बातें कही गई, अयोध्या के बारे में भी चर्चा की गई। अच्छा लगा कि आपने महाकुंभ को स्वीकार किया, अयोध्या स्वीकार किया, सनातन स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में और 2027 से पहले एक तरफ अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर कई सारे सवाल उठाए, तो वहीं योगी आदित्यनाथ बजट सेशन के बाद राज्यपाल के जो अभिभाषण हुआ उसके बाद उन्होंने बयान दिया और पूरे विपक्ष को एक ही बार में लपेट लिया। सबसे दिलचस्प बात तो ये भी रही कि उनका कहना ये हुआ कि हमने आपके विरोध के बावजूद भी 2027 में भी हम सत्ता में आएंगे क्योंकि हमने ऐसा काम किया, प्रदेश के लोग जानते हैं। जैसे हम पिछले 10 साल से हैं, जैसे 22 में आए, 22 से पहले भी हम 17 में आए, वैसे ही हम 27 में भी आएंगे। अब विधानसभा चुनाव 27 में है। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस की जो गठबंधन है और दूसरी तरफ यहाँ बीजेपी एनडीए की गठबंधन है, तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 27 में क्या होता है। लेकिन इससे पहले महाकुंभ के जरिए राजनीति को भुनाने में योगी आदित्यनाथ तो पीछे रहने वाले नहीं है। तो कई बार इसका जिक्र होगा, कई बार इस पर आरोप लगाए जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और इस बीच में उनकी चर्चा भी खूब होती रहेगी। आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।